Legends Forever with friend Smriti. आ गई मैं स्मृति लेकर लेजेंड्स फॉर एवर, और आज हम चर्चा करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता की जो देखने में जितने हैंडसम उतने ही जबरदस्त एक्टिंग भी करते थे। अपने जमाने के जबरदस्त एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर विनोद मेहरा की आज हम करेंगे चर्चा। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में एक बिजनेस परिवार में हुआ था। विनोद उन कलाकारों में शामिल थे जिन्होंने बहुत कम समय में बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बना ली थी। उन्होंने सबसे पहले वर्ष में यानी कि 1958 में रिलीज हुई फिल्म रागिनी में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसके बाद साल 1971 में फिल्म एक थी रीता में विनोद लीड एक्टर के रूप में नजर आए। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट एक्ट्रेस तनुजा ने रोल प्ले किया था। मेहरा का स्टाइल सबसे अलग माना जाता था और इसी वजह से वो एक्ट्रेस के बीच लोकप्रिय रहा करते थे। विनोद मेहरा जितने खूबसूरत दिखते थे उतने ही सुंदर उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने भारतीय सिनेमा को अमर प्रेम, अनुराग और अधिक कितने ही शानदार क्लासिक फिल्में दिए। चलिए सुनते हैं साहिबान के एक्टर विनोद मेहरा मोहम्मद रफी साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। रफी साहब जैसा सिंगर वैसे मेरे ख्याल से तो ना कभी पैदा हो सकता है, ना कभी पहले हुआ था और ना कभी हो सकता है। उनकी गायकी के बारे में मैं कुछ कहूँ तो मतलब ये कुछ चांद के बारे में बात करने वाली बात है। रफी साहब का भी वही कैलिबर है एज ए सिंगर जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक लाइन कहूंगा, बहुत लंबी नहीं कहूंगा, कि सिंगर्स बहुत आ जाएंगे, शायद ये वैक्यूम फिल भी कर देंगे रफी साहब का, लेकिन रफी साहब वापस नहीं आ सकते। वो जो उनकी बात है वो मेरे ख्याल से नहीं आ सकती। जो उनकी आवाज में एक बात है मुझे नहीं लगता कभी भी आ सकेगी। किसी के लिए भी उनके करिश्मा से प्यार ना कर पाना, उनकी तरफ आकर्षित ना हो पाना एकदम नामुमकिन था। वहीं भारतीय सिनेमा की उमराव जान रेखा का भी अपना एक अलग ही अंदाज था। वह जहां जाती लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया करती थी। विनोद मेहरा का नाम रेखा से जोड़ा गया और आलम यह था कि लंबे समय तक दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे फिल्मी मैगजीन और अखबारों में छाए रहे। रेखा और विनोद मेहरा ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था। दोनों की दोस्ती बढ़ी और दोस्ती को प्यार में तब्दील होते भी समय ना लगा, लेकिन फिर एक दिन दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद मेहरा की मां को रेखा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण रेखा ने हमेशा के लिए विनोद मेहरा का घर छोड़ दिया। विनोद मेहरा ने अपने पूरे जीवन में 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी मीना ब्रोका थी, जिनसे शादी के बाद मेहरा को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद इस शादी को खत्म होने में देर न लगी। जब विनोद ठीक हुए तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। उसके बाद उन्होंने अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली। हालांकि विद्या और विनोद कुछ वक्त तक ही साथ रहे और बाद में बिंदिया ने डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। 1970s के दशक में सबसे अधिक सराहना किए जाने वाली बॉलीवुड जोड़ियों में से एक थी रेखा और विनोद मेहरा की जोड़ी। दोनों शुरू से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अपनी दोस्ती को कभी भी अलग स्तर पर ले जाने का उन्हें मौका नहीं मिला। वहीं रेखा और अमिताभ बच्चन के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चल रही थी। 1980s के दशक के अंत में वे दोनों अकेले थे और उन्होंने अपने रिश्ते को और आगे ले जाने का फैसला किया। वहीं कई सारे रिपोर्ट्स आए विनोद मेहरा और रेखा के रिश्तों के बारे में। कहा जाता था विनोद मेहरा ने कथित तौर पर रेखा से एक गुप्त शादी की थी। विनोद इसके बाद जब रेखा को अपने घर ले गए तो उनकी माँ रेखा को देखकर नाराज हो गई। विनोद की माँ इन दोनों के रिश्ते से बहुत नाखुश थी। इतनी नाखुश थी कि उन्होंने रेखा को अपमानित करना शुरू कर दिया। विनोद की गई कोशिशों और अनुरोधों के बावजूद उनकी मां ने रेखा को अपने घर के अंदर नहीं जाने दिया और रेखा को उनके घर से बाहर चले जाने को कहा।
अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रेखा के लिए स्थिति एक दिल दहला देने वाली घटना थी, लेकिन वह फिर भी विनोद के अनुरोध के बाद वहाँ रही। मगर बात बनने की बजाय बिगड़ते गए। विनोद की माँ इतनी नाराज रहने लगी कि उन्होंने रेखा के साथ झगड़ना शुरू कर दिया। बस इस बात से रेखा बहुत टूट गई। इसके बाद उन्होंने एक पलक ना झुकाई और रोते हुए विनोद मेहरा के घर से हमेशा के लिए चली गई। विनोद मेहरा भी बहुत टूट चुके थे। भाई कुछ समय बाद विनोद मेहरा को केनिया के एक बिजनेसमैन की बेटी से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम था किरण। 1988 में दोनों ने शादी भी कर ली और किरण विनोद के साथ रहने लग गई मुंबई में आकर। जल्दी ही दोनों ने बेटे रोहन और बेटी सोनिया का स्वागत किया। मेहरा परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति के मन में शायद कुछ और ही था। साल 1990 में विनोद मेहरा को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। हाल ही के एक इंटरव्यू में विनोद मेहरा की तीसरी पत्नी किरण मेहरा ने रेखा और विनोद के रिश्ते पर खुलकर अपनी बातें रखी थी। जब किरण से पूछा गया कि क्या रेखा और विनोद मेहरा के रिश्ते से उन्हें कोई फर्क पड़ता है, तो किरण ने अपने इंटरव्यू में जवाब दिया, बड़ी सहजता से कहा कि अगर विनोद मेहरा के आखिरी वक्त तक कोई इंसान उसके साथ था तो वह रेखा थी, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया। यही कारण है कि रेखा आज उनके परिवार की सदस्य की तरह है। ये थी दो प्यार करने वालों की ट्रैजिक लव स्टोरी। विनोद मेहरा की फिल्मी करियर की अगर हम बातें करें तो उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मौसमी चैटर्जी के साथ पसंद की गई थी। विनोद मेहरा को दर्शकों से बहुत प्यार मिला और उन्होंने कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया, जैसे कि अमर प्रेम, अनुरोध, अनुराग, घर, स्वर्ग नरक, कुंवारा बाप, अमरदीप, नागिन। उनकी आखिरी फिल्म थी गुरुदेव और यह फिल्म उनके चले जाने के 3 साल बाद रिलीज हुई थी। बड़े दुख की बात है कि 30 अक्टूबर 1990 को सिर्फ 45 साल की उम्र में विनोद मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और हम सबको छोड़कर बहुत दूर चले गए। विनोद मेहरा को प्रणाम।